उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर मेयर और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से की प्रेस वार्ता। माननीय मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अलीगढ़ में प्रशांत सिंघल व नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि इस तरह से अलीगढ़ को स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ रखा जा सकता है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी शहरवासियों से अपील की कि अपना शहर अपना मोहल्ला समझकर शहर की सफाई रखें। नगर आयुक्त और मेयर ने अलीगढ़ को स्वच्छ रखने के तरीकों पर प्रकाश डाला। नगर आयुक्त ने कहा कि इस अभियान के तहत स्कूली बच्चे व सामाजिक संस्थाएं भी हिस्सा लेंगी, जिससे शहर को स्वच्छ अभियान के तहत स्वच्छ रखा जा सके। नगर आयुक्त ने कहा कि गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में जलभराव और डेयरियों से निकलने वाली गंदगी को लेकर भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्लान किया। मेयर प्रशांत सिंघल ने कहा, जल्द से जल्द अलीगढ़ को सफाई व्यवस्था को लेकर अच्छी रेटिंग में लाया जाएगा। नेशनल भारत से उप संपादक शशि गुप्ता की रिपोर्ट। स्वस्थ अलीगढ़ और अलीगढ़ में साफ सफाई के लिए आज जिस तरह से पहल की गई है, 5 अगस्त को मुख्यमंत्री जी का अलीगढ़ में आगमन हुआ, जिसको लेकर सफाई को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। उसको देख के आज प्रशांत सिंघल मेयर साहब ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिन्होंने आगे किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरह से साफ सफाई रहेगी, किस तरह से यहाँ पर इनके द्वारा कार्य किए जाएंगे, ये सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए मैं इनसे प्रशांत सिंघल जी से बातचीत करूंगी और जानूंगी कि किस तरह से ये मुहिम चलाएंगे जिससे कि अलीगढ़ को साफ सुथरा रखा जा सके। नमस्कार सर, किस तरह से आपका द्वारा साफ सफाई का मुहिम चलाई जा रही है? मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने परसों आके कड़ा मैसेज इस शहर को दिया कि यहाँ के अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। तो हमें उससे और बल मिला है, हम उसको आपदा में अवसर जैसे देखने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर आपको ये शहर एक नया शहर देखने को मिलेगा। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी वो उसका हमारा विजन है स्वच्छ अलीगढ़ स्वस्थ अलीगढ़ के नाम से मिशन शुरू करने जा रहे हैं। और उसकी हम पिछले 15-20 दिन से पहले से नगर आयुक्त के साथ लगभग 24 घंटे इस पर काम कर रहे हैं। कैसे भी हम ये अभियान एक पेपर में होकर न रहता है, जन तक ये अभियान हमारा पहुंचे। उसके ग्राउंड में पहले हमने 5 प्रमुख रोड है, सब जनप्रतिनिधियों को, सब कॉलेजेस को, स्कूल्स को, सारे एनजीओ को, क्लब्स को और विभिन्न संस्थाओं को, प्रेस मीडिया को भी साथ में लेकर हम दुकान पे एक दुकान पे हमारे वो बच्चे हों, सब जनप्रतिनिधि जाएंगे और ये संकल्प दिलाएंगे कि ये हमारा शहर है और इस शहर को बदलने के लिए हम और आपकी बदल सकते हैं। जब जनता साथ देती है तो एक जरा सा अभियान भी। जैसे अलीगढ़ शहर में क्षेत्र में इतनी सारी डेयरियां खुली हुई है, डेयरियों के द्वारा गोबर बनाया जाता है जिससे कि नालियां झोंक हो जाती हैं, जलभराव की समस्या वहाँ से उत्पन्न होती है। उसके लिए आप किस तरह की पहल करेंगे? अलीगढ़ में जलभराव की समस्या बहुत सालों से, ये समस्या मेरे जब से 50-60 साल के मैं कहता हूँ जब से अलीगढ़ तब से है। और जो डेयरी की सच्चा है वो हमारे और नगर आयुक्त दोनों के संज्ञान में, हमने उसको कोई भी एक्शन लेने से पहले हम एक जगह शासन से हम चाह रहे हैं कि एडीए से भी हमारी बात चल रही है, शासन भी बात चल रही है कि एक जगह हमको वो मिल जाए ताकि वो डेयरी वालों को जगह दे सके, ताकि कोई भी एक छोटा डेयरी वाला भी शिकायत न करें कि उनकी रोजी रोटी पर कोई हम उनको नुकसान कर रहे हैं। उस अभियान में मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हमको शासन की तरफ से जमीन मिलेगी। जमीन उपलब्ध होने के बाद हम सब डेयरी वालों को वहाँ पे जाने के लिए मैसेज देंगे। उसके बाद भी अगर मिल जाएंगे तो वहाँ चालान करके हमारा मकसद चालान काटना नहीं है, पर अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए। शहरवासियों की लगातार शिकायतें हो रही हैं कि उनके क्षेत्र में सफाई कर्मचारी नहीं जाते हैं, साफ सफाई नहीं होती है। लगातार समाचार मतलब पत्रों के माध्यम से भी लोग इस चीज को अवगत कराते हैं, मगर कर्मचारी कहीं सफाई करने नहीं पहुंचे। विषय में आप कहते हैं किस तरह से कर्मचारी की तरह सफाई? इसी मामले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री का स्पष्ट कड़ा निर्देश परसों की मीटिंग का बहुत पॉजिटिव वे में हम उसको ले रहे हैं कि अब कोई भी अफसर किसी भी स्तर का क्या ना हो, अलीगढ़ के अंदर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो हम ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप सबके सहयोग से हम सफल करके लेके जाएंगे और आप देखेंगे अगर 6 से लेकर 8 महीने के अंदर आपको एक नया बदलता हुआ संभलता हुआ अलीगढ़ आपको देखेंगे। जैसा कि प्रशांत सिंघल जी के द्वारा बताया जा रहा है कि अलीगढ़ को स्वच्छ तरीके से देखेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था भी उन्होंने सुचारू रूप से रखी है और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह कार्य को सुचारू रूप से ठीक करें, नहीं अगर ठीक से नहीं करेंगे तो वह सख्त कार्रवाई होगी। मैं शशि गुप्ता, अपने सहयोगी अक्षय गुप्ता द्वारा आए हैं, तमाम काम किए गए। अब ये अभियान जो चलाया जा रहा है इसमें क्या खास रहेगा अभियान? देखिए, सबसे पहले तो इसमें सबसे खास बात रहेगी, जैसा माननीय मेयर साहब ने अभी वक्तव्य दिया कि इसमें जन सहयोग को सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि बहुत बार होता है अभियान चलते हैं, उस दिन चलते हैं, उसके बाद अभियान समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस अभियान को सतत चलाया जाएगा, लोगों को इसमें एक हिस्सेदार बनाया जाएगा ताकि लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे
कि मेरे शहर को साफ रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी है, जैसे मैं अपने घर को साफ रखता हूँ। और इसको बिहेवियरल चेंज को हम लोग, जैसे इंदौर आप देख लीजिए, चंडीगढ़ आप देख लीजिए, इवन भोपाल आप देख लीजिए, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्वच्छ भारत में, उसी की तर्ज पे डोर टू डोर कलेक्शन को इंश्योर किया जाएगा 100% अगले 3 महीने में। जितने हमारे डंपिंग पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरह समाप्त किया जाएगा अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र से। इसके अलावा जितने हमारे खाली प्लॉट्स हैं, जो डंपिंग साइट्स बनते चले जा रहे हैं, उनको पूरी तरह क्लीन करके उनको सफाई की जाएगी। प्लस लोगों को प्रेरित किया जाएगा अपनी अपनी बाउंड्री बना लें। और जो हमारे मुख्य कमर्शियल एरियाज हैं, बल्क जनरेटर्स हैं, उनको भी समझाया जाएगा कि आप अपने यहाँ डस्टबिन रखिए, डोर टू डोर की गाड़ी को ही आप कचरा दें। अगर उसके बावजूद लोग नहीं मानते हैं तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फाइन लगाया जाएगा, और अगर हमें कोई प्रतिष्ठान सीज करना पड़ेगा तो उसको भी हम करेंगे। जल भराव की समस्या मुझे लगता है कि अगले मानसून में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें 4-5 बड़े कार्य हम लोग करने वाले हैं, कुछ कंप्लीशन की तरफ है। इसमें 3 नए पंपिंग स्टेशन हम लोग बना रहे हैं, जिसमें छर्रा अड्डा का लगभग बन के तैयार होने वाला है। 2 पंपिंग स्टेशन और बनने वाले हैं। आगरा रोड में जो पंपिंग स्टेशन बना है वो हो चुका है, हैंडओवर की कार्रवाई चल रही है। और एग्जिस्टिंग जो हमारे पुराने पंपिंग स्टेशन है उसमें भी क्षमता बढ़ाकर हर पंपिंग स्टेशन को कम से कम 500 HP पंपिंग का किया जाएगा, चाहे वो शाहजमाल हो, चाहे सराय रहमान हो, चाहे वो छर्रा हो, या फिर भूला रोड हो, या शक्ति कॉलोनी हो। इसके अलावा जो हमारी नाले नालियां हैं जो सीएम ग्रिड में बन रहे हैं, ये भी अगले 3 या 4 महीने में बारिश खत्म होते ही कंप्लीट हो जाएंगे। और जब कंप्लीट हो जाएंगे तो जल निकासी बहुत सुचारू रूप से बेसिकली यहाँ पर अलीगढ़ में इंश्योर हम लोग करवा पाएंगे। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, इसको मैं दिखवा रहा हूँ, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आगे आने वाले जितने भी कार्य हैं उसमें लेवल का पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि सड़क बेसिकली ऊंची बन गई, नाली नीची रह गई, या एक सड़क ऊंची हो गई दूसरी नीची हो गई। इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि एक समस्या का समाधान करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कई समस्याएं हम लोग पैदा करते चले जाएंगे। आने वाले वेडनेसडे को, नेक्स्ट वीक 13 अगस्त को, स्वच्छ अलीगढ़ स्वस्थ अलीगढ़ नाम से एक मिशन इस शहर में जन भागीदारी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की ये प्रेस वार्ता आपके माध्यम से हम अपनी अलीगढ़ की जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए, एक मैसेज पहुंचाने के लिए, ये शहर हमारा है और हमें और आपको मिलकर इस शहर को साफ रखना है, उसके तहत आज आपको ये प्रेस मीडिया बुलाई गई। और जो हमारा, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी परसों कह के गए, हमें अपने आने वाले समय में जब कोई किसी भी आंदोलन को जब जन भागीदारी मिल जाती है तो अभियान जन आंदोलन में बन जाता है। उसके तहत आने वाले, ये एक पर्टिकुलर महीने का अभियान नहीं, ये आने वाले महीनों का, सालों का अभियान है। सालों से पड़ी अलीगढ़ की गंदगी को हम साफ करने निकले, उसमें थोड़ा समय लगेगा। जो अब तक निकला, अब जो हमने प्लानिंग करी है नई टीम के साथ, नए नगर आयुक्त जी जब से आए हैं, जो हमने पिछले महीने भर से प्लानिंग करने का, जो पूरी प्लान बनाने के बाद आज हमने इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि हम अपने शहर को एक बेहतर शहर बना सकें, और आने वाले समय में 6 से 8 महीने के अंदर आपको इस शहर में बहुत से नए काम धरातल पे दिखेंगे। सफाई अभियान उसमें से एक है, जन जागरूकता अभियान उसमें साथ होगा, चाहे रोडों का निर्माण का मामला हो, चाहे पार्क डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे पब्लिक स्पेस क्रिएट करने का मामला हो। बहुत सी ऐसी कार्य योजना जो पिछले 2 महीने में हमारे टेंडर लगे हैं, जो आपको आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर धरातल पर दिखेंगे। भाई, जितने मुख्यमंत्री नाराजगी के बाद आप जागरूक चला रहे, अभियान चला रहे, 2 साल आप सरकार को बने हुए, जब से क्यों नहीं इसके जो आप जागरूक? हमने ये अभियान तो हमारा दिसंबर से शुरू हुआ था, पर जो आपको भी पता है कि जो अलीगढ़ में बार बार इंटेंशनली जो हड़ताल करी जा रही थी, उसको अब आके पिछले 2 महीने नगर आयुक्त जी की मेहनत से वो हमारे उसको ब्रेक लगाए। अब सारे कर्मचारी को स्पष्ट है, अब हमको तो और ताकत मिल गई कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं, तो हमारी नगर निगम परिवार को और ताकत मिली कि हम अपने शहर को बेहतर करने के लिए, कोई भी अगर सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ नोटिस को दे सकते हैं।